आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार महू लोकसभा क्षेत्र में नौतपा के नजदीक आते ही सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और तापमान 45 डिग्री को छू रहा है। मौसम के साथ साथ राजनीतिक पारा भी लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद भी राजनीतिक तपन कम होने के स्थान पर और बढ़ गई है। राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 25 के लिए सदैव से ही मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य होता आया है। अब तक हुए 14 लोकसभा चुनाव में 7 बार जनसंघ भाजपा ने जीत दर्ज की, वहीं 7 बार ही कांग्रेस उम्मीदवार को विजय मिली है। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के मध्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए धार लोकसभा सीट का महत्व इतना अधिक है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जहां भाजपा उम्मीदवार सावित्री ठाकुर के पक्ष में चुनावी रैलियां की, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने धार और रतलाम प्रत्याशी के लिए अलीराजपुर में चुनाव रैली की, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धार में कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवैल के पक्ष में अनेक चुनावी सभाएं की। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत चौथे चरण में 13 मई को धार महू लोकसभा क्षेत्र में इस बार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए धार महू लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए कुल 2159 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी गई। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। 393 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। मतदान के लिए बनाए गए 2159 मतदान केंद्रों पर लगभग 9,500 अधिकारी कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई। वहीं अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों द्वारा विशेष प्रयास किए गए। इस बार मतदाताओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। लोकसभा क्षेत्र में 72.76% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धार महू लोकसभा के कुल 19,53,834 मतदाताओं से 14,21,585 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धार महू लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, धार, बदनावर और महू में से सर्वाधिक मतदान बदनावर विधानसभा में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान कुक्षी के मतदाताओं ने किया। धार महू लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 उम्मीदवार भाजपा से सावित्री ठाकुर, कांग्रेस से राधेश्याम मोवेल, बहुजन समाज पार्टी से धूम सिंह मंडलोई, भारत आदिवासी पार्टी से जितेंद्र मुनिया, जनता कांग्रेस से विक्रम वसुनिया और 2 निर्दलीय प्रत्याशी शिवाजी पटेल और सुनील अजरावत भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर 4 जून को धार के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में धार महू लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी, किंतु यहां धार जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना ही की जाएगी। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8वीं विधानसभा महू, जो कि इंदौर जिले की है, उसकी मतगणना इंदौर में ही होगी। हालांकि धार महू लोकसभा क्षेत्र के परिणामों की घोषणा धार से ही की जाएगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु धार लोकसभा मतगणना हेतु नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को 24 और 25 मई को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार के ऑडिटोरियम हॉल में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिले में इस साल खरीफ फसलों की 5,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 2,78,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन और 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की फसल लगाई जाएगी। शेष क्षेत्र में अन्य खरीफ फसलों को आच्छादित किया जाएगा। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का कार्य लगातार किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्वे को 2 माह से भी अधिक समय का बीत चुका है। सर्वे की शुरुआत से अब तक सर्वे में सर्वे दल को सिक्के, खंडित सनातनी प्रतिमा, शिलालेख आदि अनेक महत्वपूर्ण अवशेष भोजशाला परिसर में मिले हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।